नमो रत्नकंड श्रावकाचार्य शास्त्र के नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहूणम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णं संसार दुःखतः यो धरति उत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति रत्नकंड श्रावकाचार्य शास्त्र के भावना अधिकार में 16 कारण भावनाओं का प्रकरण प्रारंभ हुआ है, जिसमें दर्शन विशुद्धि भावना अपन ने प्रारंभ की है और उसके 8 अंगों की चर्चा संक्षेप में चल रही है। आज अपन पेज नंबर 234 से वात्सल्य और प्रभावना की भी चर्चा करेंगे, फिर लोक मूढ़ता वगैरह की बात आएगी। सब प्रकरण परिचित है, जितना ये विषय ऐसा है बारंबार विचार करने पर निर्णय दृढ़ होता है और निर्मल होता है। जैसा कि आज पूज्य गुरुदेव श्री का गाथा नंबर 187, 88, 89 यही था ना 15वीं बार का चलाया था। 271 नंबर का व्याख्यान था। दृढ़तर भेद विज्ञान के दृढ़तर अवलंबन से, दृढ़तर अभ्यास से संवर की प्रक्रिया बता रहे थे और प्रारंभ में राग द्वेष जिसका मूल है ऐसे शुभाशुभ भाव, इस पर काफ़ी गुरुदेव ने जोर दिया, रिपीट भी बहुत किया 10-15 मिनट तक। राग द्वेष जिसका मूल है, इसका अर्थ क्या है? शुभाशुभ भाव के मूल में राग द्वेष, शुभ भी राग है, अशुभ भी राग है, अशुभ में द्वेष भी आ जाता है। तो राग द्वेष कहो या शुभाशुभ भाव कहो, लेकिन राग द्वेष मूल प्रकृति राग द्वेष है। आप जानते हैं चारित्र मोह की 25 प्रकृतियों में 13 प्रकृतियां राग की और 12 प्रकृतियां द्वेष की कही गई। 25 प्रकृतियों में एक वेद की बढ़ जाती, न वेद की 3 है, इसलिए राग में एक बढ़ जाता है। तो असली तो वर्गीकरण कषायों का राग द्वेष से किया है, और राग के ही भेद में शुभ और अशुभ ऐसे भेद बन जाते हैं। फिर बाद में उन्होंने कहा कि राग द्वेष का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व भाव ही राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण है। इसकी चर्चा भी इसमें आई थी। और सर्वसंग त्याग में मुनि दशा का भी उल्लेख किया। देखो, गृहस्थ में भी श्रद्धान की अपेक्षा एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा जब भेद विज्ञान हो जाता है तो वो श्रद्धान की अपेक्षा सर्वसंग त्यागी हो जाता है। ये बहुत सुंदर प्रकरण भेद ज्ञान का चल रहा है। अपन ये प्रारंभ करते हैं वात्सल्य गुण, प्रभावना गुण। देखो, गुण शब्द प्रयोग कोई सब जगह उत्तरकाली शक्ति वाले ही गुण हो, द्रव्य गुण वाला, ऐसा नहीं है।
जो खूबियाँ होती हैं, जो अच्छाइयाँ होती हैं, उन्हें भी गुण कहते हैं। आयुर्वेद वगैरह में तो गुणकारी औषधि इसका गुण क्या है, नीम का गुण क्या है, यानी नीम से क्या फायदा होता है। तो इस तरह के गुण शब्द के अनेक प्रयोग हैं। कल मैंने कहा था कि जैसे बेसिक सैलरी के अलावा बोनस भी होता है, उसी तरह से सम्यक दर्शन के साथ ये विशेषताएं भी सहज ही प्रकट होती। करने की भावना से नहीं होती कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मुझे सम्यक दृष्टि होना है तो चलो अपन निशांकित रखें, निकांक्षित रखें। ये चीज़ें सोच सोच के नहीं होती। देखिए, वात्सल्य नाम का गुण सम्यक दृष्टि के होता ही है, होता ही है। संसारी जीवों के अपने स्त्री पुत्रादि में, इंद्रियों के विषय भोगों में, धन कमाने में प्रीति बहुत रहती ही है। ये संसारियों का उदाहरण देते, वो भी नेचुरल है। सब जीवों को अनादिकाल से मिथ्यात्व है, तो वो किसी ने उसके अंदर डाला है जबरदस्ती, ऐसा नहीं है। स्वरूप को भूलने के कारण सहज ही मिथ्यात्व परिणमन हो रहा है, और उसी के कारण जैसा संयोग मिलता है, जो प्राप्त पर्याय आया था ना, कल आया था ये निशांकित में, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है जीव। तो इंद्रिय के विषय भोगों में, धन कमाने में प्रीति बहुत रहती ही है। स्त्री पुत्र धन परिग्रह विषय आदि को संसार परिभ्रमण के कारण जानकर अंतरंग में विरागता धारण करके धर्मात्मा में रत्नत्रय के धारक मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका में धर्म के आयतनों में जिसकी अत्यंत प्रीति होती है, उसके सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग होता ही है। ये भाई नेचर है लोक में। देखो, जैसे दो क्रिकेट प्रेमी होंगे, उनमें आपस में प्रेम होगा, ईर्ष्या भी हो सकती है। विषय कसाय की मार्ग में तो कंपटीशन होता है, ईर्ष्या होती है। दो व्यापारी होवे, उनमें भी ईर्ष्या होती है। लेकिन अपने स्त्री में, पुत्र में, अपने बिजनेस में, अपने लिए पांच इंद्रिय के विषयों में तो प्रीति होती। यहाँ मामला ऐसा है कि स्वयं को रत्नत्रय की प्रीति है, और कोई साधर्मी है, गृहस्थ है, भले मुनिराज की तो बात ही क्या है, उनके प्रति प्रीति नहीं होती। क्या होता है रमेश भाई? अहोभाव होता है, भक्ति होती। ऊंचा है ना पद, ऊंची भूमिका है। वास्तव में तो रत्नत्रय के मूर्त स्वरूप मुनिराज होते। गुरुदेव तो चलते फिरते सिद्ध कहते हैं मुनिराजों को, तो उनके प्रति भक्ति वो भी वात्सल्य में ही शामिल कर लिया। अर्जिका, श्रावक, श्राविका, ये सब मोक्ष मार्ग के साधक जीव हैं। ऐसा सोचने से ही उसको बड़ा रोमांच होता है। प्रीति के तो कई दफ़े मैंने उदाहरण भी दिए हैं। आप जैसे विदेश में जावे हैं, तो हम लोग जब जाते थे, तो अगर एयरपोर्ट पर कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो कैसा प्रीति भाव उत्पन्न होता है। कैसे बात तो करेंगे, भाई आप कहाँ के हैं। अपने जहाँ स्वाध्याय होता है वहाँ तो प्राय सभी हिंदी जानने वाले होते, तो उसमें भी प्रीति भाव के कारण बहुत बन जाते हैं। अपने देश का होवे, अपने ज़िले का होवे, अपने एरिया का होवे, ऐसा। तो ये जहाँ समरसता वो भी होती है, मार्ग में समरसता हो, विचारधारा एक हो, तो वहाँ सहज ही वात्सल्य होता है। वात्सल्य के कारण उपगुहन होता है, उपगुहन के कारण वात्सल्य होता है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते। वात्सल्य होता है तो स्थितिकरण होता है।
समझ में आया? स्थितिकरण का भी आया था ना। ये सब स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इनमें इनकी बेस में रहती है अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ता नहीं है तो विवेकवान है तो उसके प्रति उसके दोषों को उजागर नहीं करना, उसकी बदनामी नहीं करना। ये भी वात्सल्य का ही एक प्रकार है कि भाई अपना साधर्मी है, अगर कोई स्लिप हो गया, कोई गड़बड़ हो गई तो उसको अपन स्थितिकरण करें, दोबारा धर्म मार्ग में लगावें। कल तो बहुत आया था, आहार, पानी, दवा, आजीविका इत्यादि की व्यवस्था करें। तो ये दोनों ये मिक्स है, स्थितिकरण, वात्सल्य। और जब आप धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य होगा तो लोक में उसका प्रभाव पड़ता है। देखो जैनी ऐसे होते हैं, उसका फिर प्रभावना अंग भी सहज ही हो जाता है। उसमें तो विद्या रथ के ऊपर आरूढ़ होकर घूमता है निर्जरा अधिकार में, विद्या रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के चिन्ह मूर्ति आत्मा, वो निश्चय निर्जरा की बात है। यानी अनेक विशेषताएं हैं। अब देखिए प्रभावना अपने मन से, वचन से, काय से, धन से, दान से, व्रत से, तप से, भक्ति से रत्नत्रय का प्रभाव प्रकट करना, वो प्रभावना अंग है। इसका विशेष वर्णन प्रभावना अंग की भावना में करेंगे, आगे आएगा ना। 16 कारण भावना में भी है ना प्रभावना अंग। वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। धर्म प्रभाव करें जी ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। ये 16 कारण भावना में अभी तो सम्यक्त के अंगों के अंतर्गत है, इसलिए इनकी चर्चा बहुत शॉर्ट में की है। जब 16 कारण भावना आएगी तो थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो प्रचार में और प्रभावना में थोड़ा तो क्या बहुत अंतर है। पंडित साहब इसकी ओर ध्यान दिलाते हैं, भैया इतने विद्यालय खुल गए, इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा श्रोता हैं, ये प्रचार की बात है। वास्तव में तो अपना स्वयं के जीवन की साधना इतनी उत्कृष्ट होती है कि जिसके निमित्त से सहज ही अन्य साधर्मी प्रभावित होते, इस मार्ग में लगने की उन्हें प्रेरणा मिलती। जो पहले से लगे हुए हैं उन्हें और उसमें संबल प्रदान होता है। ये वास्तव में यही मार्ग सच्चा है। तो मार्ग के प्रति प्रीति जैसी अपने को है, वैसे अपने निमित्त से दूसरे को होवे तो वास्तव में प्रभावना कही जाती। लोक में दूसरे भी अर्थ हैं। जैन धर्म के विष्णु कुमार का नाम प्रसिद्ध है वात्सल्य में, हैं, और अन्य जो है प्रभावना में भी हैं। मंदिर बनवाया, ये सब प्रभावना के अंग कहे जाते हैं। व्यवहार की बात है। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग धारण करने से इन गुणों के प्रतिपक्षी शंका आदि 8 दोषों का अभाव होने से दर्शन विशुद्धता होती है। इन गुणों को धारण करने से पवित्र उज्ज्वल दर्शन विशुद्धता नाम की भावना होती। इधर कहते हैं ये गुण धारण करे तो दर्शन विशुद्धि उज्ज्वल होती, उधर जिसको दर्शन विशुद्धि होती है उसको ये भावनाएं होती। अभी और देखो, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता के परिणामों को छोड़कर श्रद्धान को उज्ज्वल करना, ये तो समझाने की शैली है वास्तव में चरणान योग की। क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो ये उपदेश की जरूरत ही नहीं है कि तुम ये मूढ़ता का त्याग करो। ये तो सम्यक्त का व्यवहार, सम्यक्त होने के पहले सम्यक्त के आंगन में आया, जिसको अपन सम्यक्त सन्मुखता कह सकते हैं, वो इतना विवेकी होता है। इसमें काय का धर्म है। इस तरह से
लोक मूढ़ता का स्वरूप इस प्रकार है, मृतक के हाड़ नख आदि गंगा में पहुंचाने से मृतक की मुक्ति हुई मानना है। जगत में बहुत है, तो अपने यहाँ तो काफ़ी, वैसे जैन समाज तो वैसे इन मान्यताओं से काफ़ी दूर है, लेकिन जो उसके प्रभाव में आ जाते, जो उस चक्कर में नहीं पड़ते, से कितनी बातें अपने यहाँ भी उनकी नकल पे ही आ जाती। गंगा जल को उत्तम मानना, गंगा स्नान में, नदी स्नान में, समुद्र की लहर के स्नान में धर्म मानना, वो भी कोई तारीख को। अभी गई थी ना छठ पूजा उसमें न कोई तिथि विशेष में नदी में आए गए, अभी 14 जनवरी को संक्रांति वगैरह का, तो उसमें नदी में स्नान करना, ये सब क्या करें। जगत को सत्य हाथ में नहीं है, तो कुछ तो करना है ना धर्म के नाम पे। मृतक पति के साथ जीवित स्त्री और दासी को अग्नि में जलकर मर जाने वाली को सती मानकर पूजना, वाह। मरे हुए पूर्वजों को पितर मानकर पूजना, वो भोजन कराते हैं, फिर उसके नाम की पत्तल अलग निकाल लेते, थाली अलग निकाल लेते, और कौआ अगर आकर के खा जावे तो बहुत बढ़िया है, तो वो समझ लो वो वहाँ तक पहुँचेगा मरे हुए पूर्वजों को पितर मानकर पूजना। दिक्कत तो ये है कि जो मान लो अपने पीढ़ी से पीढ़ी अपने कुल में भी चली आ रही है, तो भी लोग उसको छोड़ने में डरते हैं कि भाई इतने हमारे दादा परदादे ऐसे करते थे और हम नहीं करेंगे तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा। तो ये भय भी जो है सत्य को स्वीकार करने से रोकता है लोगों को। अरे विवेक रखना चाहिए ना, है जो काक का बैठना, डाल का गिरना, नहीं किया ना कुछ हो जाता है तो नहीं किया ना, हाँ ऐसा पितरों को पत्तों में स्थापित करके पहनना, ऐसा भी होता होगा। सूर्य चंद्र मंगल आदि ग्रहों को सोने चांदी के बनवाकर गले में पहनना, ये सूर्य ग्रह है, मंगल ग्रह, शनि ग्रहों का दोष दूर करने को दान देना, ग्रह शांति। ये अपने यहाँ भी ग्रह शांति का बहुत रोग है, अपने मुमुक्षु में तो नहीं है। संक्रांति व्यतिपात सोमवती अमावस मानकर दान देना। देखो सुनो, सभी सुनो ध्यान से रमेश भाई, सूर्य चंद्र को ग्रहण लगने पर स्नान करना, ग्रहण में सूतक मानना, ये लोक मूढ़ता में है। ये वो तो खगोली वृत्ति है, वो तो खगोली माने आकाश में घटने वाली घटनाएं हैं, उसमें काय का सूतक पातक शुद्धि अशुद्धि है अब उसमें भी डरते हैं कुछ कर लेंगे तो हो जाएगा नुकसान। वो बात अलग है साइंटिफिक के, आप उसको देखें नहीं, उससे आंख पे असर पड़े, ये पड़े वो पड़े, वो बात दूसरी है। खाना भी नहीं खाना चाहिए ना बनाने का, तो हाँ बैक्टीरिया वगैरह, उस सब चीज़ों के वैज्ञानिक कारण हैं। डाब को शुद्ध मानना, डाब किसको बोलते हैं? नारियल। नहीं, इसमें डाब लिखा, डाब। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में नारियल को भी डाब बोलते। ऐसे हम गए थे एक बार, बोले डाब का पानी, ऐसा बोलते थे, है ना? हाँ, वो तो दूब होती, दूब। अच्छा, उसको बोलते जी। हाँ हाथी, हाँ पूजा में रखते। हाथी के दांतों को शुद्ध मानना, कुआ पूजना, सूर्य चंद्रमा को अर्घ देना, देहरी पूजना, मूसल पूजना, छींक पूजना कैसे पूजेगा कि छींक आएगी तो रुक जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा, इसका नाम है छींक पूजना। अभी छींक आ गई, ठहर जाओ 5 मिनट। गाड़ी आप ड्राइवर बैठ रहे हो गाड़ी में कहीं चलने के लिए, और शुरू, अरे यार छींक आ गई, चलो 5 मिनट ठहर जाओ। हाँ अच्छा अच्छा
दो दो छींक आवे। गणेश पूजना देखो अपने अंदर बहुत घुस गया है। हाँ बहुत घुस गया। अपने यहाँ भी एक विनायक यंत्र होता है, उसका भी नाम विनायक रखा है। वो जहाँ प्रतिमा जी वगैरह रखते हैं ना तो उसके नीचे रखा जाता है। उसमें और कुछ नहीं है, 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण और 5 परमेष्ठी, इन्हीं के वो नाम और वगैरह लिखे रहते हैं। तो वो दूसरी बात है। यहाँ तो गणेश की कल्पना कर, गणेश तो खरेखर तो अनंत भगवान को भी गणेश कहते, गणधर को भी कहते। दीपक की ज्योति पूजना, चोटी जड़ूला रखाना, देवता की बोलारी बोलना, देवता को भेंट चढ़ाने के वायदे को पूरा करते रहने से अपनी संतानों को जीवित मानना, संतानों को देवता के द्वारा दी हुई मानना। वाह गजब है। सब है जगत में, सब चलता है, उस जमाने में भी चलता था। वो कहते हैं मन्नत मांगना, मानना। और अपने जैनियों में अगर ऐसा हो जाएगा तो महावीर जी की यात्रा करेंगे, वहाँ चांदी का छत्र चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से चलता है। अपने लाभ के लिए, कार्य सिद्धि के लिए ऐसी प्रार्थना करना, वो मन्नत मांगने का। यदि मुझे इतना लाभ हो जाए, संतान का रोग मिट जाए, संतान उत्पन्न हो जाए, बैरी का नाश हो जाए, तो मैं आपको छत्र चढ़ाऊंगा, इतना धन भेंट करूंगा। इस प्रकार वायदा करके देवता को रिश्वत देकर कार्यों की सिद्धि चाहिए। अभी परसों मैंने देखा था कि पता नहीं एमपी में ही था, कोई व्यक्ति की पहचान का कैंडिडेट जीत गया, तो उसने मन्नत मांगी होगी कि इतने 12 किलोमीटर तक कोई मंदिर है तो वहाँ लेट करके जाएंगे। और एक सज्जन ने 10 साल से बाल नहीं कटाए थे कि जब ये जीत जाएगा तब मैं बाल कटाऊंगा, तो वो जीत गया इस बार, तो उसने फिर बाल कटाए बढ़िया। अब उसमें कोई धर्म माने ना माने, लेकिन इसको उससे जोड़ना, उससे भला मानते हैं तभी तो करते हैं ना, भला मानने की मान्यता से। रत जगा करना तो देवता के नाम पर, और कीर्तन वीर्तन जो दूसरे हैं। कुल देवता को पूजना, शीतला को पूजना, लक्ष्मी को, सोने चांदी को पूजना, कलम दवात पूज। दिवाली के दिन तो कितना होता है, कई जगह यही होता है। पशुओं को पूजना, अन्न को जल को पूजना, शस्त्र को वृक्ष को अग्नि को देवता मानकर पूजना, ये सब लोक मूलता है। देखो शुरुआत तो ऐसी की होगी कि प्रकृति की जो चीजें हैं उनका सम्मान करना चाहिए, फालतू की अग्नि नहीं जलाना, यही उसकी पूजा है। उससे कोई धर्म वरम का कोई संबंध नहीं है। अपने यहाँ तो वायु कायक जीवों, अग्नि कायक जीवों की हिंसा से बचने के लिए व्यर्थ में पंखा नहीं चलाना, व्यर्थ में अग्नि नहीं जलाना, पानी ज़्यादा नहीं ढोलना। यहाँ तो नदी स्नान नहीं करना, वास्तव में तो ये उचित है, तो पानी छना नहीं रहे। और फिर कितना मतलब उसमें जो रहने वाले जलचर जीव हैं, मतलब उनके द्वारा मलमूत्र वहीं होता है। नदी का पानी कोई उतना पवित्र थोड़ी होता है, लेकिन लोग उसमें धर्म मानते हैं और शुचिता मानते हैं। हाँ बहुत सही बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत मुझे तो बहुत महिमा आती है, क्योंकि हमने कुछ बातें तो जब हम गुरुदेव के परिचय में नहीं आए थे तो हमारी फैमिली में भी होती थी। दिवाली में वो तराजू बांट धोना, फिर उसको उसमें चौक पर रख देना, साथ में लक्ष्मी जी की फोटो, महावीर भगवान की भी फोटो है, ये फोटो रखना, और फिर बही खाता शुरू करना उसमें। और अपन जैनी है तो इनका चलो महावीर अष्टक पढ़ लो, क्रिया सब वही ऐसा। और उनके सामने वो नारियल फोड़ना, और नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके एक लिफाफे में पहले से वो धान की लाई वगैरह रख देते थे,
उसमें डाल के वो फिर बांटना लोगों को, पूजा का प्रसाद है ये, ऐसा है भाई। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से श्रद्धान का विपरीतपना है जो सभी त्यागने योग्य ही है। अब समस्या यह है कि इतने वर्षों से कर रहे हैं, चल रहा है, और सारे मोहल्ले वाले करते हैं, सोसाइटी वाले, अपन कुछ नहीं करें तो बेवकूफ़ जैसे लगते। और बच्चे कहते अपने यहाँ कुछ नहीं होता, अपने यहाँ लाइट भी नहीं होती, अपने यहाँ कुछ नहीं होता। तो उसका कोई ऐसा रूपांतर समझ में आया ना, जैसे अब घर में वास्तव में सुबह, यहाँ तो सवेरे इतना बढ़िया प्रोग्राम हो जाता है दिवाली का, हमारे यहाँ अच्छी जोरदार महावीर पूजन, निर्वाण क्षेत्र पूजन वगैरह सब, उससे ही तृप्ति हो जाती थी। लगता है हमने वास्तव में पर्व मनाया, भगवान को याद किया, सिद्ध भगवान को याद किया, सिद्ध पूजा करे, ये सब तो अपना लिंक उससे बैठता है। अब जिसको वो समझ में नहीं आया तो वो क्या करे, शाम को क्या करना चाहिए, लोग कहते हैं उसकी एक विधि लिखो आप कि शाम को क्या करना चाहिए, गणधर देव की स्तुति करना चाहिए। क्या करें आखिर। तो कहने का आशय ये है कि कुछ करे बिना चैन नहीं पड़े तो उसको इस लाइन पर डाल देवे कि देवशास्त्र गुरु की, गणधर की, केवल ज्ञान की महिमा। मैं तो कहता हूँ जैसे आत्ममीमांसा वगैरह है ना, सर्वज्ञ स्तुति की गई है, ये पढ़ना चाहिए। सर्वज्ञ देव विधान पढ़ना चाहिए घर में। क्यों विधान? मतलब ऐसा सामग्री से नहीं, गणधर भगवान को केवल ज्ञान हुआ ऐसा। एक प्रवचन गुरुदेव का केवल ज्ञान वाला सुन लेवे ना तो पूरी समझ लो जिंदगी भर की दीपावली हो गई उसमें है। ये हजम नहीं होती, लेकिन कहीं ऐसा है। जहाँ जहाँ जे योग छे, परंतु विवेक साथ में होना चाहिए। देखो देव मूर्ता का त्याग की बात करते, जो मूर्ता है जो 8 कोष के अंदर अमूर्त दृष्टि में है, मूर्त दृष्टि और एक दृष्टि में क्या फर्क? एक ही है। तो फिर अलग, उसको अलग दिया और इसको भी अलग दिया। यहाँ ये प्रसंग दर्शन विशुद्धि भावना का है ना, इस के अंदर हाँ आया था सब वो। तो उसका है ना, जैसे प्रभासल और प्रभावना को आगे भी लेने वाले, बाद में और भी लेने वाले। देव कुदेव का विचार रहित होकर कामी क्रोधी शस्त्रधारी परिग्रही में भी ईश्वर पने की बुद्धि करना कि ये भगवान परमेश्वर हैं, विश्व की समस्त रचना इन्हीं की रची हुई है, यही करता धरता है, जगत में जो कुछ होता है ये सब ईश्वर का किया हुआ ही होता है। समस्त ही अच्छा या बुरा लोगों द्वारा ईश्वर के कराए बिना कुछ भी नहीं होता। सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अधीन होता है। शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म ईश्वर की प्रेरणा के बिना नहीं होता। ऐसे अनेक प्रकार के परिणाम मिथ्या दर्शन के उदय से होते हैं। ये देव मूर्ता है। आप लोगों ने पढ़ा हो अगर कल का भास्कर, तो हम तो भोपाल वाला आता है हमारे उसमें है, तो वहाँ पे साल में या कई वर्षों बाद इफ्तिजात उनका एक शब्द है, सेवा के लिए या समझ लो बहुत बड़ा शिविर जैसा लगता है। 10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं और 20 पूरी डिटेल आई थी उसमें, 20,000 लोग व्यवस्था करते, बहुत बढ़िया समझ लो, ट्रैफिक की, बुजुर्गों की सेवा की, भोजन की। और जैसे अपने पंच कल्याण वगैरह होते हैं तो बड़े उनके यहाँ जो उपदेशक हैं वो बहुत सुंदर तकरीर बोलते ना, तकरीर, वो धर्मोपदेश देते। तो उसकी 5 बातें लिखी थी। तो 4 बातें तो यही थी कि अपनी नीयत साफ रखना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, जैसे अपने यहाँ सदाचार का उपदेश देते हैं। और एक बात, जो कुछ है सब अल्लाह के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अब ये कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता कि जब सब कुछ उनके हाथ में है तो हमारी नीयत साफ हम कैसे वो रखें ना। समस्या तो यही है ना कि
मैं सही घटना है कि हमको थोड़ा जब गुरुदेव का परिचय होने वाला था, लेकिन मंदिर जाते थे अपना, वो माँ के स्वाध्याय में भी बैठते थे, हम ही करने लगे थे, ग्रंथ पढ़ते थे, शांति पथ प्रदर्शन। तो इतना तो पता था कि अपने यहाँ ईश्वर जगत के कर्ता हर्ता नहीं है। तो हमारे क्लास में जो लड़का था वो कहता जो कुछ होता है सब ईश्वर की मर्जी से होता है। तो एक बार मैंने उसको बोला कि तुम, उसकी आदत थी बात बात में गाली बकने की, तो मैंने उसको, मैं 9th क्लास की बात है ये, मैंने उसको बोला कि जो तुम गाली बकते हो तो भगवान बकवाते हैं क्या? बोले हाँ। तो वो फंस गया इस चक्कर में। मतलब अगर सब कुछ उसके हाथ में है तो अपन भी तो कहते हैं सब कुछ होनहार नक्की है, क्रमबद्ध है, होनहार है, हम अपनी पर्याय को भी नहीं बदल सकते। उसने तो कम से कम इतना कहा कि अपनी नीयत साफ रखो। अपने यहाँ तो ये भी नीयत साफ रखने की भी छूट नहीं है। सब कुछ जो एक एक पर्याय नक्की है, हम पर्याय को नहीं बदल सकते। क्या अंतर है दोनों में? ये अंतर समझ में आ जाए तो समझ लो सम्यक दर्शन आके कॉल बेल बजावे, ये अंतर समझ में आ जाए। वहाँ तो हाँ, ईश्वर की कर्ता बुद्धि है और पुरुषार्थ का लोप है कि हमें तत्व समझना है, इसका ऐसे पुरुषार्थ का लोप है और तत्व की विपरीतता है। यहाँ तो ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन से पर्याय की कर्ता बुद्धि मिटाने की बात है। ये महान अंतर है दोनों बातों में, समझ में आया है? वस्तु सामान्य विशेषात्मक, कितना निर्जरा ये संवर अधिकार के पूरे प्रवचन कहीं के भी सुनो है, कितना स्पष्टीकरण आता है। तो करने का उपदेश व्यवहार से अपने यहाँ दिया जाता है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन करना क्या कि मैं क्या कर सकता हूँ ये निर्णय करना, ऐसा। तो ईश्वर करता नहीं है तो हमने ईश्वर को कर्ता मानने वालों ने अपने को अकर्ता माना, लेकिन दासत्व ईश्वर का ही रहा, स्वभाव की प्रभुता की बात नहीं आई इसमें। यहाँ तो स्वभाव से मैं परमेश हूँ, परमात्मा छू एम नक्की कर, ये उपदेश है। देखो गुरु मूर्ता का त्याग, पाखंडी हीन आचार के धारक परिग्रही लोभी विषयों के लोलपी को करामाती मानना, उनके वचन सत्य सिद्ध मानना, ये प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे इच्छित सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये तपस्वी हैं, पूज्य हैं, महापुरुष हैं, प्रसिद्ध हैं इत्यादि विपरीत श्रद्धान करना गुरु मूर्ता है, जिसके परिणामों में इन 3 मूर्ताओं का लेश मात्र भी नहीं होता है, उसके दर्शन विशुद्धता होती है। करामात चमत्कार करने वाले, ऐसा। सट अनायतन त्याग, 6 अनायतनों का त्याग करने से दर्शन विशुद्धता होती है। इधर से लो तो दर्शन विशुद्धि होने पर 6 अनायतनों का त्याग हो जाता है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र व इनके सेवन करने वाले, ये 6 धर्म के आयतन यानी स्थान नहीं है, इसलिए ये अनायतन है। संसार के आयतन है। रागी द्वेषी कामी क्रोधी लोभी शस्त्रादि सहित परिग्रही जो मिथ्यात्व सहित हैं, उनमें सच्चा धर्म नहीं पाया जाता है, इसलिए वे कुदेव हैं, अनायतन हैं। कल भी चर्चा आई थी, कुदेव तो अपने अंदर जो अपन्य उसको कर्ता धर्ता माना है, रागी द्वेषी को आदर्श माना है, तो कुदेवपना अपनी मान्यता में होता है। ये तो रागी द्वेषी तो सभी हैं, तो सभी थोड़ी कुदेव हैं। 5 इंद्रियों के विषयों के लोलुपी परिग्रह के धारी, आरंभ करने कराने वाले भेषधारी धर्महीन हैं, गुरु नहीं है, इसलिए वे अनायतन हैं। हिंसा के आरंभ की प्रेरणा देने वाले, राग द्वेष काम आदि दोषों को बढ़ाने वाले सर्वथा एकांत के प्ररूपक शास्त्र हैं,
वे कुशास्त्र हैं, धर्म रहित हैं, अतः वे अनायतन हैं। देवी दिहाड़ी क्षेत्रपाल आदि देवों को वंदने वाले धर्म रहित हैं, कुगुरु कुदेव और कुधर्म और उनके सेवक। अतः वे अनायतन हैं, कुगुरुओं की भक्ति पूर्वक सेवा करने वाले धर्म रहित हैं, अतः वे अनायतन हैं। मिथ्या शास्त्रों को पढ़ने वाले, उनकी सेवा भक्ति करने वाले एकांती हैं, धर्म के स्थान नहीं है, इसलिए वे अनायतन हैं। इस प्रकार कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र तथा इनकी सेवा भक्ति करने वाले इन छहों में सम्यक धर्म नहीं है। धर्म तो नहीं है, धर्म में निमित्त भी नहीं है। दिगंबर मंदिर जो मुनिपन वाले है, उसमें क्षेत्रपाल तो रखते ही हो। अब रखते हैं तो क्या करें मान्यता तो सबकी यथा योगी जैसी है तो है ना। समस्या तो ये है कि वो अगर कई कई मंदिर हमने ऐसे देखे कि जहाँ, जैसे हम बेंगलुरु जाते हैं ना, तो उधर एक विल्सन गार्डन में मंदिर है, भगवान पूरी तरह शुद्ध है और पंचामृत अभिषेक भी नहीं हुए, लेकिन किसी ने वो कॉरिडोर में या दालान में सीढ़ी से चढ़ते हैं तो पैसेज में पद्मावती अच्छी बढ़िया रख दी है, तो रख दी है, तो उसकी मान्यता उसके है। अपना तो लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान शुद्ध होना चाहिए, मूल बात तो ये है। तो ये सट अनायसन की चर्चा हुई, हाँ जी, हो गया समय। वैसे अष्टमद त्याग, जाति मद, कुल मद, ऐश्वर्य मद, रूप मद, शास्त्र मद, तप मद, बल मद, विज्ञान मद, इन 8 मदों का जिसके अत्यंत अभाव होता है, इसकी चर्चा रात को विशेष करेंगे अपन। 8 मद क्यों नहीं होते ज्ञानी को, ये देखना चाहिए। उधर देखो विनय संपन्नता, वो 16 कारण भावना भी डॉक्टर साहब कितनी जगह रिपीटेशन होता है। दर्शन विशुद्धि के बाद में दूसरी भावना आएगी विनय संपन्नता, और सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं उनमें भी 8 मद का अभाव, तो इधर भी विनय संपन्नता हो गई। तो बारंबार कह कर के हर प्रसंग में जहाँ जो उसको वो उसका लिंक बैठता है उसकी प्रेरणा देते। चरणानुयोग में ऐसी बहुत सी चीज़ें इधर की उधर, इधर की उधर शामिल हो जाती हैं। इसकी चर्चा अपन शाम को करेंगे, अभी यही विराम लेते हैं। सांची तो गंगा